सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट के ऊपर बीए पार्ट सेकंड का ज्योग्राफी का पेपर 1 ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी मानव और आर्थिक भूगोल। और जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें प्राइवेट और रेगुलर का अलग पेपर होता है। 50 नंबर का प्रैक्टिकल आपके होता है और 2 पेपर होते हैं 75 के। दोनों में मिलाकर 54 चाहिए, प्रैक्टिकल में 18 नंबर अलग से चाहिए। और ए सेक्शन में आप लोगों के 1 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं जो सारे करने पड़ते हैं। बी में आप लोगों के 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं 7 नंबर के। और इसके बाद सी सेक्शन में आपको 15 नंबर के 2 अटैम्प्ट करने हैं, 4 आते हैं। तो यहाँ पर आपको चॉइस मिल जाती है। और ये आपका सिलेबस है और ये जो है आप लोगों के एक प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है। और ये रेफरेंस बुक जो दी है वो दी हुई है। सक्सेना एंड अग्रवाल की जो बुक है वो काफ़ी बढ़िया बुक आती है मेरे हिसाब से। यदि हम लोग बात करें, मैं इसको हिंदी में ही आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। उसका रीज़न ये है कि कई बार जो है क्वेश्चन उसी हिसाब से पूछा जाता है। और ये बहुत सिंपल सा पेपर है। इसमें मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो है एक तो पहला क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लें, मानव भूगोल की प्रकृति विषय वस्तु। इसको बहुत ज़रूरी है पढ़ना। पहला क्वेश्चन तो ये है। और ये पूरे यूनिट को यदि पढ़ लेते हो तो 15 और +7 यानी 22 नंबर का पेपर आप इस यूनिट से कर पाओगे। तो एक तो ये क्वेश्चन पहला बन गया कि मानव भूगोल की प्रकृति और विषय वस्तु क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है वो और भी आसान है, वो है विश्व में जनसंख्या वृद्धि के कारण और उसका वितरण और उसके संबंधित कौन कौन सी समस्याएं जो है पैदा होती है। तो ये भी 15 नंबर में आ सकता है। इसके बाद बात करें हम लोग मानव भूगोल से संबंधित सिद्धांत की, तो आप पिछले साल का पेपर देख लेना और पिछले साल इनमें से जो भी आपके नहीं आया है उनको पढ़ लेना। जो आया है उसको छोड़ करके बाकी पढ़ लेना। निश्चित तौर पर आपका जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। यदि हम लोग बात करें यूनिट सेकंड की, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मानव पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा कि मानव की जो प्रजातियाँ हैं उनके विभिन्न प्रकार, उनके वितरण और उनके व्यवसायों का वर्णन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। यदि हम लोग महत्वपूर्ण जनजातियों की बात करें तो जो पिछले साल जनजाति आ गई है वो इस साल नहीं आएगी। अपने अपने पेपरों में आप लोग चेक करना। तो मेरे सामने आप लोग यहाँ पर एक्सिमो और पिग्मी को देख लेना और नागा को देख लेना। बुशमैन और गॉड को आप छोड़ सकते हो और नागा को देख सकते हो आप लोग। तो फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 100%। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा ही आएगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए आपको कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन और उसका नेचर एंड उसका जो सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा और ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इस वाले सेक्शन से। यदि हम लोग बात करें इसके बाद एक शक्ति के संसाधनों को आप पूरा पढ़ लें, तो यदि शक्ति के संसाधनों को आप पढ़ोगे तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा। तो फिर आप प्राकृतिक संसाधनों को छोड़ सकते हो। मतलब ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप कोई 2 सेक्शन पढ़ लोगे तो एक सेक्शन को आप लोग छोड़ने की स्थिति में आ जाओगे। और जब शक्ति के संसाधनों की बात करते हैं तो पेट्रोलियम और अणु शक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन मेरे सामने सभी आपको पढ़ लेने चाहिए। अब इसमें होता क्या है, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, क्या क्या लोकेशन है। तो मोटी मोटी चीज़ें आपको अलॉन्ग विद मैपिंग यानी मैप के साथ याद करनी है। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन और भी शानदार बनता है। देखिए कृषि के प्रकार, एक तो ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन, तो कृषि के प्रकार, झूमिंग कृषि और जितने भी प्रकार की कृषि होती है वो सारे आपको पढ़ने हैं। और अब ये जो है ना कि निम्नलिखित फसलों की भौगोलिक दशाएं, वितरण और उत्पादन, मतलब जो भी आप पढ़ोगे इनमें से जो भी फसल पढ़ोगे उनमें से आपको उनकी एक तो भौगोलिक दशा पढ़नी है, उसका वितरण पढ़ना है और उसका उत्पादन पढ़ना है। भौगोलिक दशाओं का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ, मतलब उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए, पानी की कितनी मात्रा चाहिए, ये चीज़ें होती है भौगोलिक दशाएं। वितरण मतलब वो कहाँ कहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है, उत्पादन मतलब उसका कितना उत्पादन हो रहा है। तो मेरे सामने इसमें से आप लोग एक तो देखिए मैं आपको बता दूँ, आपको कॉफ़ी को पढ़ना होगा, एक आपको गन्ने को पढ़ना होगा और एक आपको गेहूँ और चावल को पढ़ना होगा। मतलब इतना पढ़ लोगे तो मेरे सामने जो है आराम से आपका पेपर मिल जाएगा। और दूसरा मैं सलाह दूंगा कि पिछले साल का पेपर आप देख लेना, जो आ गया उसको छोड़ देना, बाकी पढ़ लेना। और ये इसके पेपर भी मैं आप लोग के साथ साझा कर दूंगा, तो इसको लेकर के परेशान नहीं हो कि पिछले साल का पेपर कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा।
दूसरा ये है कि देखिए विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेश आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब यूनिट यदि हम लोग 5 की बात करें तो एक तो ये क्वेश्चन यहाँ से 7 नंबर का आएगा, विश्व के जो सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है ये 7 का ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो खनिजों का वितरण और उत्पादन, यानी जो ये खनिज दे रखे हैं उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि उनका उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है। तो मेरे हिसाब में आप लोग जो है एक तो लौह अयस्क का पढ़ लेना, दूसरा आप लोग लौह इस्पात के उद्योगों की उपस्थिति को देख लेना, एक आप विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश देख लेना। तो ये जो है यदि आप लोग देख लेते हो, इसके साथ अभ्रक जरूर देख लेना, और अभ्रक को यदि देखो तो सूती वस्त्र उद्योग और देख लेना। तो यदि इतना आप लोग पढ़ लोगे तो ये पेपर आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये अब चूँकि प्राइवेट और रेगुलर दोनों बच्चों का बता रहा हूँ तो इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि 3 पेपर बनेंगे। देखिए 3 पेपर बनेंगे तो उस हिसाब से मुझे क्वेश्चंस ज़्यादा बताने पड़ रहे हैं। और आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना, पूरा 100% पेपर आपको करना है। किसी स्टूडेंट को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग टॉपिक वाइज पढ़िए, आप क्वेश्चंस को मत पिक कीजिए। यदि पूरा टॉपिक पढ़ोगे तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू सो मच।